हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के साइंस आर्ट्स कॉमर्स के आज हम लोग हिंदी के चैप्टर नंबर 5 के आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 जो है, चैप्टर नंबर 5 का नाम है रोज है। क्या है? तो रोज है। इसके आज हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो रहने वाला है साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए रहने वाला है, इसलिए आप लोग तीनों इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे प्यारे साथियों, सारे के सारे यहीं से ऑब्जेक्टिव फंसने वाला है, इसलिए ये वीडियो आप लोग जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अपलोड करा दिया था। ठीक है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर पिछले आप लोग चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 तक नहीं देखे हैं तो उसका आपको वीडियो सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, बातचीत का हो गया, इसके बाद संपूर्ण क्रांति हो गया, इसके बाद अर्धनारीश्वर हो गया, यानी सारे चैप्टर को आप लोग जाकर जरूर रिवीजन कर ले। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में आगे आने वाले नहीं छूटे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलना है प्रत्येक आंसर। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट की ओर। चैप्टर का नाम समझ गए, जिसका नाम है रोज है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम देखिए क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है आपको है, निम्न में से किस कहानी में ग्रैंग्रीन का उल्लेख हुआ? बताइएगा, निम्न में से किस कहानी में ग्रैंग्रीन का उल्लेख हुआ? तो ग्रैंग्रीन का उल्लेख हुआ आपको किस चैप्टर में? तो रोज चैप्टर में आपको ग्रैंग्रीन शब्द का उल्लेख हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि मालती किस कहानी की पात्रा है? बताइएगा, मालती जो है किस कहानी की पात्रा है? तो मालती जो है आपको रोज इस चैप्टर से लिया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? बताइएगा, कह रहा है रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? बताइएगा, किसने पूछा था? तो ये पूछे आपको लेखक ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? बताइएगा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो ये आपको रोज चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? रोज है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रोज चैप्टर जो आपको सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे द्वारा लिखी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर में कह रहा है कि आगे मूलतः है। बताइएगा, आगे जो है मूलतः संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आगे जो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे द्वारा जो लिखी गई है, ये कहानीकार है। कौन सी है? कहानीकार है। रोज जो आपको कहानीकार है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि आगे जी ने इंटर कहाँ से पास किया? बताइएगा, आगे जी ने इंटर कहाँ से पास किया? तो आगे जी ने इंटर पास किया मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। ओके, मद्रास मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। 7 में कह रहा है कि आगे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? बताइएगा, आगे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1904 में प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आगे बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 कह रहा है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? बताइएगा, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो महेश्वर की पत्नी का नाम मालती है। क्या है? तो मालती। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 9 नंबर की ओर। आप लोग देखिए, जो भी हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं सभी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 9 नंबर में कह रहा है कि आगे जी की कौन सी कहानी ग्रैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? बताइएगा, आगे जी की कौन सी कहानी ग्रैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? ये कौन सी है? तो आपको रोज चैप्टर में आपको ग्रैंग्रीन शीर्षक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रोज। 10 में कह रहा है लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? बताइएगा, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो ये आपको 4 वर्षों के बाद आया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? बताइएगा, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो ये आए थे आपको ग्रैंग्रीन का। किन का आए थे? ग्रैंग्रीन के। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कह रहा है मालती के पति का क्या नाम था? बताइएगा, मालती के पति का क्या नाम था? तो मालती के पति का नाम था महेश्वर। क्या था? महेश्वर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आगे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? बताइएगा, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा
आगे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे ने कौन सा नाटक लिखा था? बताइएगा। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे ने कौन सा नाटक लिखा था? तो ये नाटक लिखे थे आपको इंद्र सभा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। 15 नंबर में कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही है? बताइएगा। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो गर्म पानी में इसलिए धो रही है क्योंकि दही जमाने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? बताइएगा। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तब महेश्वर आम लेकर आए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था? बताइएगा। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था या जुड़ा था? तो ये जुड़ा था आपको महेश्वर। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कह रहा है कि आगे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? बताइएगा। आगे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना आरंभ किया? तो ये आरंभ किया 10 वर्ष के उपरांत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है मालती का पति क्या है? बताइएगा। मालती का पति क्या था? मालती का पति डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि तार सप्ताह का संपादक कौन है? बताइएगा। तार सप्ताह का संपादक कौन है? तो तार सप्ताह का संपादक है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। कह रहा है कि आगे जी किस बात से संबंधित है? बताइएगा। आगे जी किस बात से संबंधित है? तो आगे जी आपको प्रयोगवाद से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है इनमें आगे का नाटक कौन है? बताइएगा। इनमें आगे का नाटक कौन है? तो आगे का नाटक है उत्तर प्रियदर्शी है। कौन है? उत्तर प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि ग्रैंग्रीन इनमें से किससे संबद्ध है? बताइएगा। ग्रैंग्रीन जो है इनमें किससे संबद्ध है? तो ये बीमारी से है। ग्रैंग्रीन क्या? तो एक बीमारी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। 24 में कह रहा है मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? बताइएगा। मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है? तो मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? तो टीटी है। क्या? तो टीटी है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा नदी के द्वीप। नदी के द्वीप किसकी रचना है? बताइएगा। नदी के द्वीप किसकी रचना है? ये रचना आपको आगे जी की रचना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? बताइएगा। आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ आपको कितनी नावों में कितनी बार? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कितनी नावों में कितनी बार इन पर आपको आगे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। 27 नंबर में कह रहा है कि आगे का जन्म हुआ था। बताइएगा। आगे का जन्म कब हुआ था? तो आगे जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग सीधे 28। 28 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 28 नंबर में आप लोग जैसा देख रहे हैं कह रहा है कि आगे के पिता का नाम था। बताइएगा। आगे के पिता का क्या नाम था? तो आगे के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे जी के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। 29 में करा कौन सी पुस्तक आगे की है? बताइएगा। कौन सी पुस्तक आगे की है? तो आगे की पुस्तक का नाम है हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हरी घास पर क्षण भर जो है आपको आगे जी की पुस्तक है। 30 में करा कि कौन सी रचना आगे की नहीं है? बताइएगा। कौन सी कृति जो है या कौन सी रचना जो है आगे की नहीं है? तो आगे की कौन सी रचना नहीं है? तो ये आपको 30 जो आपको आगे की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 है। 31 नंबर में कह रहा है रोज कहानी की नायिका है। बताइएगा। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका आपको मालती है। कौन है? मालती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। बताइएगा। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। कह रहा है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो अतिथि बनकर आपको मालती के दूर के रिश्तेदार आते हैं। ठीक है। रिश्तेदार का भाई आते हैं। मालती के दूर के रिश्ते का भाई आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका
सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है, बताएगा। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह होती है 11 घंटे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा 11 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कौन सी कृति आगे की नहीं है, बताइएगा। कौन सी कृति आगे की नहीं है, तो आगे की कृति नहीं है पल्लव। कौन नहीं, तो पल्लव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है कौन सी कृति आगे की है, बताइएगा। कौन सी कृति जो है आगे की है, तो आगे की कृति है ये आपको नदी के द्वीप जो है आपको आगे की कृति। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 में कह रहा है रोज इनमें से क्या है, बताइएगा। रोज इनमें से क्या है, तो रोज इनमें से जो कहानी है क्या है, तो रोज एक प्रकार का कहानी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 में कह रहा है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है, बताइएगा। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं आपको आगे जी है। कौन है, आगे जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, बताइएगा। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, तो शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, तो शेखर एक जीवनी जो है एक प्रकार का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी नोवेल है, क्या है, नोवेल है, एक जीवनी। ओके, शेखर एक जीवनी क्या है, तो नोवेल है, उपन्यास है। 39 में कह रहा है कि आगे की माँ का नाम था, बताइए। आगे की माँ का क्या नाम था, तो आगे की माँ का नाम था बेअंती देवी था। क्या था, बेअंती देवी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, बताइएगा। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक आपको आगे जी है। कौन है, तो आगे जी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आगे। ठीक है, आपको शॉर्ट फॉर्म में ही देखने को मिलेगा, पूरे नाम नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए रोज कहानी के लेखक कौन है, तो आपको है आगे जी है। कौन है, आगे जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को लिए 40 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को याद करा दिए। ठीक है, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि इस वीडियो को आप दोस्तों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताएं। ओके, और आप लोग पिछले जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम बता चुके हैं उसको आप लोग जरूर प्ले लिस्ट में जाकर चेक करें। ओके, चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।